वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज क्लास का सेकेंड डेज है। तो फ्रेंड्स इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है वही मैं सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको स्वयं सेंटेंस बनाने अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगा और बोल भी पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है, आए क्लास शुरू करते हैं, उसे सीखें। देखें सबसे पहले यहां दिया गया है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आपको मालूम होगा सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे? तो जिस सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट हो, यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लग जाता है, वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। चाहे वो नाउन से स्टार्ट हो, चाहे वो प्रोनाउन से स्टार्ट हो। यहां देखें असर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। अब एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो वह एफर्मेटिव सेंटेंस है, और जिस सेंटेंस में नॉट लग जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आगे बढ़ें। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई अवश्य आता है। उसको हम समझेंगे कि नाउन या प्रोनाउन में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले समझना होगा नंबर। नंबर जिसको हम नंबर 2 होते हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे किसी एक का पता चलता है वह सिंगुलर नंबर है, और जिसे एक से अधिक का पता चलता है वह प्लूरल नंबर है। तो अगर सब्जेक्ट को सिंगुलर है या प्लूरल है उसे अगर आप पहचान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्ब में आसानी से उसे आप लगा सकते हैं। अब यहां देखें सिंगुलर नंबर में नंबर के बाद में है पर्सन। पर्सन को भी समझना जरूरी है। पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, उसमें सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में वी होता है। यानी एक से अधिक जब ग्रुप में हो तो वहां पर हम वी का यूज करते हैं, और सिंगल अपने लिए कोई यूज करता है तो वहां पर आई का यूज करता है। अब है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी सुनने वाला। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन किसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। उसमें ही, सी, इट। ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और इट न्यूटर के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। और प्लूरल में दे, ये तीनों के लिए, यानी मेल, फीमेल और न्यूटर तीनों के लिए दे प्लूरल होता है। तो ये आप पर्सन समझ गए। अब है टेंस। टेंस आपको मालूम ही होगा, फिर भी टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो वर्तमान में कार्य चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, जो बीत गया है वो पास्ट टेंस है, जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। तब यहां देखें सिंगुलर में आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, सबका हिंदी यहां दिया गया है। तो आई, ही, सी सभी को सिंगुलर माना गया है। इसके साथ एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। इज और वाज, इज प्रेजेंट टेंस में है और वाज पास्ट टेंस में है। नंबर प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर देखें वी, यू, दे, दीज, दोज, नेम्स। अगर एक से अधिक नेम है तो प्लूरल में आ गया। ये सभी प्लूरल है सब्जेक्ट। इसके साथ प्रेजेंट में आर का यूज होता है और पास्ट में वर का यूज होता है। अब यहां देखें कॉम्प्लीमेंट। वर्ब टू बी में एम, इज, आर, वाज, वर आ गया। एम का मतलब हूं, इज का है, आर का है हो, वाज का था थे थी, वाज वर का था थे थी। अब यहां देखें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी है पूरक, यानी सेंटेंस को जो इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट में हम लोग सीखेंगे नाउन। अब नाउन में देखें, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस स्थान, आइडेंटिटी यानी पहचान के लिए भी हम यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन परिचय जब देते हैं उस समय भी हम यूज करते हैं, इसमें रैंक पद, कास्ट जाति, कम्युनिटी समुदाय, रिलीजियन धर्म, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, ये सभी इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट में। अभी हम इसका यूज करेंगे। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है आपके लिए, इसमें से सेंटेंस आप बनाएंगे और खुद से सेंटेंस बनाएंगे। जो हम इसमें से बना लेते हैं, जो बच जाएगा वो आप लोगों को बनाना है। सबका दिया है नॉवेलिस्ट उपन्यासकार। अब देखें यहाँ पर नॉवेलिस्ट, प्रीस्ट, मैसेंजर, ये है ड्रामाटिस्ट, ये सब पर्सन में आ गया। ये देखें मैनेजर, ये पोस्ट में आ गया। इंस्पेक्टर, ये पोस्ट में आ गया। स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, मार्केट, ग्राउंड, ये सब प्लेस में आ गया। वाटर, मिल्क, ये सब थिंग में आ गया। हिंदू, मुस्लिम, ये रिलीजियन में आ गया। और अम्ब्रेला भी थिंग में आ गया। इंडियन, ये नेशनलिटी में आ गया। तो सभी का इसमें से सभी वर्ड मीनिंग दिया है जो आपको सेंटेंस बनाना है। तो आए हम लोग अब सेंटेंस बनाना शुरू करें। नंबर यहां देखें, सबसे पहले देखें आई, सिंगुलर में देखें एस एस एस। एस सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ भी सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, वर्ब प्लूरल होना चाहिए और ये कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दिया गया है। आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, खुद आपको सेंटेंस बनाना है, खुद से सेंटेंस बनाना है, सिर्फ मेरा हेल्प रहेगा आपको। तो देखें यहाँ जैसे आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। प्रेजेंट में एम लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा। यहां हम लगाते हैं एम। अब यहां पे हम नेम देते हैं, जैसे भरत, भरत। तो जैसे आई एम भरत, यहां पर नेम आया है। ये कौन सा नेम है, ये है प्रॉपर नाउन। इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसके पहले ए एन का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन जो एक ही है, सिंगल है, वही प्रॉपर नाउन होता है। अब इसका हिंदी क्या होगा, मैं भरत हूं। अब यहां देखें, फिर हम आई पर एक सेंटेंस बनाते हैं, आई एम। अब यहां पे जैसे पृष्ठ, यहां पर हम दे देंगे, तो यहां पर क्या लगेगा, अपृष्ठ, अपृष्ठ। तो क्या होगा, मैं पुरोहित हूं। अब यहां पे पृष्ठ जो आया है उसके पहले ए लगा। क्यों लगा, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले ए लगाना जरूरी है। कभी ए लग सकता है, कभी एन लग सकता है। कब ए लगेगा, कब एन लगेगा। हिंदी में चले जाएं, हिंदी के जो वॉवेल हैं अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, इस साउंड से मिलता जुलता अगर सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर इससे मिलता जुलता है तो उसमें एन लगेगा। और अगर हिंदी में जैसे क ख ग घ च छ ज झ, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसका साउंड अगर मिलता जुलता है तो उसके पहले ए लगेगा। तो यहाँ पर है पृष्ठ, यानी प साउंड आया है तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगा। अब अगला सेंटेंस देखें, यहाँ पे जैसे हम लिए ही। अब ही के साथ जैसे ही वाज। अब यहां पर ही जेंडर भी जाने, ही किस में है, मेल में है। तो यहां पर किसी का नाम हम दे सकते हैं मेल में, जैसे ही वाज मोहन। तो मोहन आया, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इसके साथ हम ए या एन का यूज नहीं किए हैं, आपको समझा दिए हैं। लेकिन जब यहीं पर आएगा, इसका हिंदी क्या होगा, वह मोहन था, वह मोहन था। अभी यहीं पर हम ही का, जैसे ही वाज, अब यहां पर हम लगाएं
अब ए लगाएंगे जरूर, क्योंकि इसमें से जो भी आएगा, जैसे नॉवेलिस्ट, तो नॉवेलिस्ट यानी वह उपन्यासकार था, वह उपन्यासकार था। तो देखिए यहां पर ही इसी तरह से जो भी हम सिंगुलर नेम लेंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। हम किसी का नाम भी दे सकते हैं। अब यहां इसको जब हम निगेटिव में बनाना चाहें, अब जैसे देखें सी, सी सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या लगेगा? हम प्रेजेंट में जाना है कि पास्ट में जाना है? तो हमें प्रेजेंट में जाना है, तो हमने इज लगा लिया। अब हमें निगेटिव बनाना है कि एफर्मेटिव, ये सभी सेंटेंस एफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, इसलिए हम एफर्मेटिव कहेंगे। और कभी कभी हम इसे मतलब कोई कोई पॉजिटिव भी कहते हैं। तो यहां पर ही इज के बाद क्या आया? नॉट। अब ही इज नॉट, अब यहां पर हम कोई भी एक नेमिंग वर्ड लगाएंगे, जैसे सी इज नॉट अ ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट। तो देखिए यहां सी इज नॉट अ ड्रामाटिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? वह एक, हिंदी में एक हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ए या एन अवश्य आएगा। तो क्या होगा? वह नाटककार नहीं थी, यहां पर इसमें नहीं थी लग जाएगा, नॉट। इसी तरह से अब देखें आई के साथ सिंगुलर आएगा। अब जैसे इट है, इट, इट का भी यूज हम करेंगे, जैसे इट इज इंडिया, इट इज इंडिया। तो इट इज इंडिया आया, इसके साथ में ए एन नहीं लगा, ये प्लेस में आ गया। लेकिन जब यही हम कहेंगे इट इज अ कंट्री, कंट्री, तो क्या होगा? यह एक देश है। तो यहां पर हम ए लगाए क्योंकि ये क्या है? कॉमन नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया और कंट्री कॉमन नाउन हो गया। तो जहां भी कॉमन आएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, वहां पर ए एन अवश्य लगेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है, द तो सभी के साथ लगता है। अब हम चले पी 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 यानी प्लूरल प्लूरल प्लूरल। अब यहां पर हम इसमें से सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी हमने लिया, कोई भी हम कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, इनमें से कोई भी हम एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से ही हम लें। तो हमने लिया वी। अब वी प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगा। अगर हम प्रेजेंट में जाना चाहें तो क्या रहेगा? आर। पास्ट में जाना चाहे तो क्या लगेगा? वर्ब। आपकी इच्छा है कौन सी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो आप ले, हमने आर ले लिया, तो वी आर। अब जब वी आर आया, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो ये जो कंप्लीमेंट है ये भी प्लूरल होना चाहिए। अब जैसे यहां पर हमने दे दिया, जैसे मैनेजर्स, ये मैनेजर्स हो जाएगा, तो वी आर मैनेजर्स, क्योंकि ये भी प्लूरल है, इसके पहले ए एन का यूज नहीं होगा। तो क्या होगा? हम लोग प्रबंधक हैं। यहां पर हम प्रॉपर नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर होता है। अब यहां देखिए दूसरा, जैसे यू है, यू के पहले वीडियो में मैं बताया हुआ हूं, यू कभी सिंगुलर भी होता है कभी प्लूरल होता है, कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है वो बताए हुए हैं। अब यहां पर हम सिंगुलर यूज करें प्लूरल यूज करें, यहां पर प्लूरल करते हैं, इसमें प्रेजेंट में आना है या पास्ट में जाना है, तो पास्ट में जाना है, तो यू के साथ क्या लगेगा? यू वर।
अब जैसे अब यहाँ पर हम और भी, जैसे हमने प्लेस यूज किया, ये पर्सन यूज किया, अब इसमें कास्ट भी, जैसे देखें कास्ट, जैसे यू आर हिंदू, अब यू आर हिंदूज, तो यहां देखें यू आर हिंदूज, ये प्लुरल हो गया, यहां पर भी प्लुरल हो गया। क्या होगा, तुम लोग या आप लोग हिंदू हैं, आप लोग, ये आ गया रिलीजियन में। तो यहां देखें, फिर दूसरा हम कोई सब्जेक्ट लेंगे, जैसे दे। अब दे को हमें, अब जैसे मान लें हमें निगेटिव में जाना है, निगेटिव में जाएंगे तो इससे पहले हम प्रेजेंट या पास्ट में जाएं। चले हम चलते हैं प्रेजेंट में, तो दे आर। अब इसके बाद निगेटिव में जाना है तो हम क्या लगेंगे, हमेशा नॉट लगता है इन वर्ब टू बी के बाद, एम इज आर वाज वर्ग के बाद नॉट लग जाता है। दे आर नॉट। ऐसे यहां पर हम कर देंगे इंडियंस, राष्ट्रीयता, यानी किसमें चला गया, राष्ट्रीयता में। क्या होगा, वे लोग भारतीय नहीं हैं, वे लोग भारतीय नहीं हैं, ये प्लुरल में आ रहा है। अब हम देखें, अब दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। अब यहां पर दिस दैट दीज दोज का हम यूज करेंगे। चलिए यहीं पर हम करते हैं, जैसे दीज, दीज, दीज प्लुरल है, या प्लुरल है, यहां सब्जेक्ट प्लुरल आया, तो दीज के साथ क्या लगेगा, आर हम लगाते हैं, दीज आर। अगर अब ये दीज प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, और इसके साथ यहाँ कॉम्प्लीमेंट हम लगाएंगे, वो भी प्लुरल होना चाहिए। तो दीज, दिस दैट दीज दोज में क्या डिफरेंट है उसे समझ लें। दिस आइडेंटिटी के लिए आता है और इंट्रोडक्शन के लिए आता है, लेकिन जो नजदीक होता है, सिंगल हो और नजदीक हो, वहां पर हम दिस का यूज करेंगे। दूर हो और सिंगल हो, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। नजदीक हो और एक से अधिक हो, तो वहां पर हम दीज का यूज करेंगे। और दूर हो और एक से अधिक हो, तो वहां पर हम दोज का यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर है दीज आर, अब यहां पर दिए दीज आर, अब प्लुरल, अब इसमें से कोई भी थिंग लगाएंगे। दीज आर मैंगोज, या हाँ मैंगोज, तो क्या होगा, वे आम हैं। दोज पर लें, जैसे दोज वर, यहां पर वर लगा दें, यहां पर भी नॉट लगा दें, दोज वर नॉट। अब यहां प्लुरल है तो यहां भी कंप्लीट एक कॉम्प्लीमेंट प्लुरल होना चाहिए। तो जैसे दोज वर नॉट अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज क्या है, वे छतरी नहीं है। इसी तरह से नॉट भी बन गया। अब यहां हम कुछ दिस और दैट पर सेंटेंस दे देते हैं। जैसे देखें दिस सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जैसे दिस के साथ हमने इज लगाया, दिस इज। अब यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर रखेंगे, जैसे दिस इज अ पेन, थिंग में आया, यह कलम है, यानी ये पहचान कराने के लिए।
आइडेंटिटी के लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो नजदीक में है क्या होगा, यह कलम है। अब है दैट, दैट दूरी के लिए आता है, और इसके साथ भी हम पास्ट में ले जाते हैं, वाज, इसको हम नॉट लगाते हैं यहाँ पे, दैट वाज नॉट अ बुक, क्या होगा, वह किताब नहीं है। तो दोस्तों इसमें आज जो ये क्लास है, ये क्लास फिनिश हो रहा है। कल की जो क्लास होगी उसमें आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो भी आप समझ आएगा। अभी देखें इसमें क्या है, मेनली 3 वर्ड्स हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और सिंगल ये कॉम्प्लीमेंट है। कल से आप जो सीखेंगे उसमें वर्ड अब बढ़ जाएगा, धीरे धीरे सेंटेंस को हम बड़ा करते हुए चलेंगे, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो आपको खुद से सेंटेंस बनाने आएगा, और जब खुद से सेंटेंस बनाने आएगा तो उसे आप समझ भी सकेंगे, और फिर आपको बोलने में हेल्प मिलेगा। आप घर में बैठे बैठे इन वर्ड पर आप सेंटेंस बनाएं, मीनिंग भी दिया हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए। इससे घर में खूब प्रैक्टिस करें, इस तरह से सेंटेंस बनाएं, और हमें अवश्य कमेंट करें। अगर इसमें कोई त्रुटि हो इसके लिए खेद है। अपनी तरफ से कोशिश करता हूं अच्छी से अच्छी वीडियो दें। अगर कोई किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो अवश्य मुझे कमेंट करेंगे, और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, थैंक यू।